हमारी कोशिश है कि हम अपने देश की हर बेटी बहन का सामर्थ्य निरंतर बढ़ता रहे, उसके लिए कुछ न कुछ योजनाएं करते हैं। ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुद्रा लोन, पीएम आवास, ये सारी योजनाएं एक प्रकार से नारी सशक्तिकरण के लिए ही एक बहुत बड़ा काम है। चलिए राधिका जी, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अब क्या करना है? धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने समूह की उन दीदियों को लखपति बना दिया जिनके लिए 100 रुपए भी बहुत बड़ी राशि होती थी। अब जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करूंगी कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें और हम सभी को अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री मनसुख मांडविया जी और देश के अलग अलग हिस्सों से आई हुई विशाल संख्या में यहां पधारी हुई और आपके साथ साथ वीडियो के माध्यम से भी देश भर में लाखों दीदी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस सभागृह में तो मैं देख रहा हूं कि शायद ये लघु भारत है। हिंदुस्तान का हर भाषा, हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। और अभी जब मैं बात कर रहा था तो वो किशोरी बहन मुझे कह रही थी तो हर महीने 60-70 हजार, 80 हजार तक पहुंच जाती है बोले कमाने में। अब देश के नौजवानों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। गांव में एक बहन अपने उद्यम से हर महीने 60 हजार, 70 हजार रुपये कमाती है। उनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, किशोरी वहां बैठी है, हाथ ऊपर कर रही है। हाँ। और जब मैं ये सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ यार, हम सही दिशा में हैं, देश का जरूर कुछ भला होगा। क्योंकि हम योजना तो बनाए, लेकिन उस योजना को पकड़ करके आप जो लग जाते हैं ना, और आप परिणाम दिखाते हैं, और उस परिणाम के कारण सरकारी बाबुओं को भी लगता है हाँ यार, कुछ अच्छा हो रहा है, तो काम तेजी से बढ़ता है। और इसी के कारण जब मैंने फैसला लिया कि मुझे अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है, और इस उद्देश्य से आज 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी इन दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो,
वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। और ये मैंने तब ज्यादा महसूस किया जब लाल किले से मैंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करनी शुरू की। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं, उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया था कि कैसे गांव की बहनें कैसी जिंदगी जीती हैं। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से सैनिटरी पैड्स का विषय उठाया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से कहा कि रसोई में लकड़ी पर खाना बनाती हमारी माताएं बहनें 400 सिगरेट का जितना धुआं होता है ना, वो हर रोज बर्दाश्त करती अपने शहरी में ले जाती है। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलाओं को होने वाली परेशानी का जिक्र किया। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऐलान किया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हर महिला के पास बैंक खाते होने की जरूरत पर बात कही। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से आप महिलाओं के खिलाफ बोले जाने वाले अपमानजनक शब्दों का विषय उठाया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा कि बेटी तो अगर देर से घर आती है शाम को, तो मां बाप भाई सब पूछते कहां गई थी, क्यों देर हो गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई मां बाप अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था। क्यों? बेटे को भी तो पूछो। और ये बात मैंने लाल किले से उठाई थी और मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं। जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। साथियों, मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। बचपन में जो अपने घर में देखा, अपने आसपास पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव-गांव में अनेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाओं और योजनाओं में झलकता है। इसलिए ये योजनाएं मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन को आसान बनाती है, उनकी मुश्किलें कम करती है। सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है। देश की करोड़ों को मुश्किलों से माताओं बहनों को मुक्ति दिलाने का सोच, ये हमारी सरकार की अनेक योजनाओं का आधार रही है। मेरी माताओं बहनों,
पहले की सरकारों ने एक राजनीतिक सोच को ही बदल दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मोदी कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर हो जाता है। गर्भ में बेटी की हत्या न हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है। बेटी के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिए। बुला करके उनसे बातचीत करवाती है। खेलकूद में जो बच्चियां गांव में अच्छा काम कर रही है, स्वयं सहायता समूह की बहनें, उनका स्वागत सम्मान करती है। यानी मैंने देखा है कि कुछ स्कूलों में इन स्वयं सहायता समूह की बहनों को भाषण के लिए बुलाते हैं। उनको कहते हैं आपका सफलता का कारण बताइए, और स्कूल वाले भी बड़े आतुरतापूर्वक सुनते हैं, बच्चे टीचर सुनते हैं। यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। और मैं स्वयं सहायता समूह की दीदी से कहूंगा, मैं अभी एक योजना लाया हूं, जैसे ड्रोन दीदी है ना, वो तो मैंने आप ही के चरणों में रख दी है। और मुझे विश्वास है जिन माताओं बहनों के चरणों में मैंने ड्रोन रखा है ना, वो माताएं बहनें ड्रोन को आसमान में तो ले जाएगी, देश के संकल्प को भी इतना ही ऊंचा ले जाएगी। लेकिन एक योजना ऐसी है जिसमें हमारी स्वयं समूह की बहनें आगे आए। मैंने एक योजना बनाई है पीएम सूर्यघर। ये पीएम सूर्यघर की विशेषता ये है, एक प्रकार से मुफ्त बिजली की ये योजना है। बिजली का बिल 0। अब आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब बताएं तो मैं बोलूं। कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं? हमने तय किया है कि हर जो परिवार में छत होती है उस पर सोलर पैनल लगाना, सूर्य किरण से बिजली पैदा करना और उस बिजली का घर में उपयोग करना। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले परिवार बहुत कम होते हैं। पंखा हो, एयर कंडीशन हो, घर में फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो 300 यूनिट में गाड़ी चल जाती है। मतलब आपका 0 बिल आएगा, 0 बिल। इतना ही नहीं, अगर आपने ज्यादा बिजली पैदा की, आप कहेंगे बिजली पैदा तो बड़े बड़े कारखाने में बिजली पैदा होती है, बड़े बड़े अमीर लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, हम गरीब क्या कर सकते हैं? यही तो मोदी करता है। अब गरीब भी बिजली पैदा करेगा, अपने घर पर ही बिजली का कारखाना लग जाएगा और अतिरिक्त जो बिजली बनेगी वो बिजली सरकार खरीद लेगी। उससे भी हमारी इन बहनों को, परिवार को इनकम होगी। तो आप ये पीएम सूर्य घर, उसको आप अगर आपके यहां कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं सब बहनों को कहूंगा, स्वयं सहायता समूह की बहनों को कहूंगा कि आप मैदान में आइए और इस योजना को घर घर पहुंचाइए। आप इसका कारोबार हाथ में ले लीजिए। आप देखिए कितना बड़ा बिजली का काम अब मेरी बहनों के द्वारा हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है हर घर में जब 0 यूनिट बिजली का बिल हो जाएगा ना, पूरा 0 बिल, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? और उनका जो पैसा बचेगा वो अपने परिवार के काम आएगा कि नहीं आएगा? तो ये योजना का सबसे ज्यादा लाभ
हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उसका नेतृत्व करके अपने गांव में करवा सकती हैं। और मैंने सरकार को भी कहा है कि जहां जहां स्वयं सहायता समूह की बहनें इस काम के लिए आगे आती हैं, हम उनको प्राथमिकता देंगे और जीरो बिल बिजली का इस अभियान को भी सफलतापूर्वक मुझे आगे बढ़ाना है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम वो महिलाएं हैं जिन्होंने लगातार जो सशक्त हो रही हैं, अलग अलग, चाहे आप ड्रोन दीदियों की बात कर लीजिए, लखपति दीदियों की बात कर लीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि मैं पहला वो प्रधानमंत्री हूं जिन्होंने तमाम महिलाओं की समस्याओं का जिक्र किया है। लाल किले से उन महिलाओं की दिक्कतों को समझा, ना सिर्फ समझा बल्कि उन बात को वहाँ पर कहा है। और उसी के तहत चाहे उन महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो, चाहे हर घर जल पहुँचाने की बात हो, हर घर में शौचालय की बात हो, या फिर जो महिलाएं हैं उनकी तमाम योजनाएं जो चलाई गई वो विकसित हों, महिलाएं किसी पर निर्भर ना रहे, इन हर एक बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और उन्होंने कहा कि हमने उस पर काम किया है देश में, क्योंकि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है हमारा। और पहले की सरकारों ने महिलाओं को उनके नसीबों पर छोड़ा है। मैंने खुद महिलाओं के दुख को समझा है और मैं पहला पीएम हूं जो हर घर में जिन्होंने जल पहुंचाया है। मैंने महिलाओं का खाता खुलवाया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर एक बात का जिक्र यहां पर किया गया।